लोगों को टक्कर मार दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे का ट्रिपल अटैक है। राजधानी में दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में यह अलर्ट जारी किया गया। ठंड, कोहरा, प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल संकट इस वक्त मंडरा रहा है और आमजन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुका है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ठंड का सितम है। दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के भी पार पहुंच चुका है और अमूमन अगर AQI लेवल 200 के पार या 250 के ऊपर जाता है तो अपने आप में खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया जाता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है तो वहां की आबो हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। आमजन को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये काफी ज्यादा घातक लोगों के लिए और खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए है। इसी बीच बर्फ की सफेद चादर से गुलजार हुआ हिमाचल। शिमला, मनाली में भारी स्नोफॉल देखने को मिला है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है क्योंकि नए साल के मौसम में भारी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से पर्यटक वहां पर अक्सर पहुंचते हैं और इसी कड़ी में ये खास तौर पर एडवाइजरी पर्यटकों के लिए जारी की गई है। तो स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं और इसी कड़ी में एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। तो लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। शिमला, मनाली की तस्वीरें हैं और नए साल की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ही वहां पर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। टूरिस्ट के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि बर्फ की सफेद चादर से पूरा इलाका गुलजार नजर आ रहा है और इसी मौसम का आनंद लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए भारी तादाद में पर्यटकों की मौजूदगी भी रहती है क्योंकि नए साल की शुरुआत होने वाली है और इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। तमाम एडवाइजरी जारी की गई है टूरिस्ट के लिए और साथ ही साथ जो है एक बार फिर से शिमला, मनाली समेत पहाड़ी इलाकों में वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ अब निचले इलाकों में देख रहे हैं कि किस तरीके से ठंड का सितम जारी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें शिमला और मनाली से सामने आ रही है जहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी लोगों की वहां पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है क्योंकि नए साल के अवसर पर भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। इसीलिए प्रशासन ने टूरिस्ट के लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी की हैं। हालांकि इस बीच सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पे फोर्सेस की तैनाती है। साथ ही साथ लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी बीच ये तमाम बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बनी हुई है। शिमला और मनाली से ये तस्वीरें हैं जहां बर्फ की सफेद चादर से पूरा इलाका गुलजार नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच जो है बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। साथ ही साथ कई ऐसे रूट्स हैं जिसको डाइवर्ट भी किया गया है क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से आम जन की मुश्किलें भी वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान माइनस में है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आम जनजीवन कितना ज्यादा प्रभावित है। तो लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से 1 जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें और ऐसे में बर्फबारी का दौर जारी है और ये तमाम तस्वीरें लगातार ठंड की वजह से आमजन की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जीवन शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं, हरिवंश वरिष्ठ यहाँ पर विशेष देहरादून से जुड़े हुए हैं, SN पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे साथ पांडे साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर इस साल इतना ज्यादा ठंड क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जिस तरह से आपकी लानीना भी एक्टिव है और लानीना जब एक्टिव होता है तो निश्चित रूप से हमारे एशिया महाद्वीप और पूरे लानीना एक्टिव होने से पूरे हमारे ग्लोब पर इसका असर पड़ता है। और जो सबसे दूसरा बड़ा कारण है वो कारण ये है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में जो हवाएं होती हैं, जो हवाओं की एक लय होती है, वो हवाएं थोड़ी जब इस तरह की हो जाती हैं कि वो अपने जो सर्किल होता है, सर्किल से नीचे आने लगती हैं। तो जब सर्किल से नीचे आने लगती हैं तो उसका असर हमारे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पड़ता है।
ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से अब की बार सर्दी ज्यादा पड़ रही है और सर्दी पड़ने की संभावना आगे भी इसी तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी लगातार बनी रहेंगी और अगला WD1 जो हमारे नए साल की पूर्व संध्या पर आ रहा है, उसकी वजह से 1 तारीख को फिर नई स्नोफॉल वहां होगी पूरे पहाड़ों पर। और जो हमारी निचली पहाड़ियां हैं उत्तराखंड की या हिमाचल की, वहां बारिश होने की संभावना है। और अगर कुछ सिस्टम का हमें सपोर्ट मिला, जो इसके सपोर्टिंग सिस्टम मिलते हैं, जो बनते हैं, सर्कुलेशन बन जाते हैं, अगर कोई सर्कुलेशन भी बन गया इसके साथ में, तो निश्चित रूप से जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का भी नमी उत्तर भारत तक आएगी। तो नीचे वाले मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में नए साल पे देखी जा रही हैं। तो ये स्थितियां अभी 24 से 48 घंटे तक जारी रहेंगी और इसी तरह जब नमी आती है तो धुंध कोहरा ही बढ़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर गिरते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। उसमें जो नीचे धरातल हमारी होती है, धरातल पर नीचे ठंडी सर्द हवाएं हो जाती हैं और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो लेयर गर्म हवाओं की होती है। तो जितना भी प्रदूषण है, जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और जितने भी 2.5 के धूल के कण होते हैं, ये सारे नीचे धरातल पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हमारा EQI 400-500 तक पहुंच जाता है। और ये स्थितियां लगातार उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पंजाब, चंडीगढ़, सभी जगह ये स्थितियां अभी बनी हुई हैं और आगे भी 24 से 48 घंटे तक इसी तरह सुबह शाम का कोहरा बना रहेगा, धुंध बनी रहेगी, प्रदूषण बना रहेगा। यानी कि पंडित जी, साफ तौर पर आने वाले समय में ठंड से जरा भी राहत आमजन को नहीं मिलेगी। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। जीवन हमारे साथ जुड़े हुए शिमला से। जीवन, शिमला की तमाम तस्वीरें आ रही है, तस्वीरें तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें। देखिए, खूबसूरत तस्वीरों को ऐसा ना कहें कि मुसीबतें पैदा कर रही हैं। सूखा 1.5 महीने का पूरा होने को है आज। नए साल पर गिफ्ट मिल रहा है प्राकृतिक रूप से। जैसा कि पांडे जी ने कहा कि जो ऊपरी क्षेत्र हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, शिमला और दूसरे जो इलाके हैं अपने शिमला के खजियार, चंबा और इस तरह के जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी के आसार IMD शिमला ने जारी किए हैं। जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर या कांगड़ा की निचले वाली पहाड़ियां या सोलन, सिरमौर के जो निचले वाले क्षेत्र है, वहां पर आज बारिश की संभावना की गई है। IMD द्वारा इस तरह से पूर्वानुमान किया गया है। बहुत खूबसूरत हिमाचल होने को है आज गिफ्ट। जैसे कि कहा कि आज हिमाचल के जो ऊपरी क्षेत्र है वहां बर्फबारी होगी। और रही बात जो जैसे आपने कहा पर्यटकों की, तो पर्यटकों की जो भीड़ है उसके लिए हाथ पांव फूल रहे हैं प्रशासन के। मंडी, मनाली, कुल्लू, सोलन, शिमला, सभी जगह पे लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करना। हरिवंश, में आपके पास ही आऊंगी। देहरादून का क्या मौसम है? जी बिल्कुल, देहरादून में जो है कोहरा लगातार छाया हुआ है और पूरे उत्तर भारत में जो है कोहरा छाया हुआ है। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कोहरा पूरी तरह से जो है कोहरे से लोग बाग जो है प्रभावित हो रहे हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग बाग बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। और मौसम विभाग का जो है 6 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कोहरे का जो है बताया जा रहा है कि अगले 6-7 दिनों तक भारी कोहरा रहेगा। और ये भी अभी बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि नए साल पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो 3200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो यूपी से सटे हुए जो ये हो गया, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर, यहाँ पर कोहरा जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में भी समस्या देखने को मिल रही है। आमतौर पर यहाँ पर एक्सीडेंट के भी खतरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस पर प्रशासन ने भी पूरी अपनी नजर बनाई हुई है कि जगह जगह जैसे जो रेडिएंट वाले जो स्टिकर्स होते हैं रोड पर, वो लगाना, या पुलिस प्रशासन की तैनाती भी, क्योंकि मौसम लगातार जो है बिगड़ रहा है। और खासकर की सूखी ठंड पड़ती है, इसमें तबियत खराब होने की भी जो है डर रहता है। तो अभी लोगों को बारिश भी लोग चाह रहे हैं कि बारिश हो, लेकिन अभी कोहरा काफी ज्यादा जो है मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पांडे साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उसकी तस्वीरें देखी जा रही है और निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम दिल्ली NCR की बात कर ले तो स्मॉग है, फॉग है। क्या ये सिर्फ ठंड की वजह से है या फिर AQI के लेवल में इजाफा होने की वजह से भी है?
पांडे साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मेरे पास। जी हाँ जी, देखिए बिल्कुल क्यूआ इसलिए बढ़ता है कि जब तापमान गिरते हैं तो जैसे आपको बताया मैं, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, तो सारे जितने भी प्रदूषक होते हैं और जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, धूल के कण होते हैं, ये सारे नीचे इकट्ठे होने लगते हैं। और इसी के उलट जब गर्मी होती है तो ये सारे ऊपर ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, तो प्रदूषण कम लगता है। इसलिए सर्दियों प्रदूषण ज्यादा दिखता है और इसी के साथ धुंध कोहरा भी बना रहता है, क्योंकि नमी आ रही होती है। तो जब मॉइस्चर फीड भी आता है तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इसमें मौसम की मार भी कहीं न कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि अगर तापमान ना गिरे तो ये स्थितियां नहीं आएंगी। तो ये स्थितियां अभी लगातार जारी रहने वाली हैं पूरे देश में। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हो, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, सभी जगह आप देखिए इस समय प्रदूषण ज्यादा है। 300-400 तक प्रदूषण जनरल पहुंच जाता है सभी जगह पे। और इसके बाद जो हमारे दक्षता ही बहुत कम है। आप देखिए इस समय जीरो विजिबिलिटी है। कानपुर में लगातार एयरफोर्स स्टेशन पे पिछले कई दिन से जीरो विजिबिलिटी जा रही है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी और कई जगह हमारे देश में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। तो जब जीरो विजिबिलिटी होती है तो आप जानिए, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, और चाहे हमारी उड़ान हो, ये सारे हमारे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें ही बहुत दिक्कत जनमानस को आती है। अभी ये स्थितियां लगातार 24-48 घंटे तक बने रहने वाली हैं, और अभी सर्दी से, प्रदूषण से और राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो पहाड़ों पर जिनको बर्फबारी देखनी हो, बर्फबारी का, नई बर्फबारी का आनंद लेना हो, वो जरूर हमारी साल की पूर्व संध्या पर और 1 तारीख को पहुंच जाएं। वहां नई ताजा बर्फबारी होगी। लेकिन यात्रा वो बहुत संभल कर करें, क्योंकि इस समय यात्रा में बहुत दिक्कत हो रही है। जब जीरो विजिबिलिटी होती है तो आप देखिए लगातार आप यात्रा संभल करें, आप फॉग लाइट का यूज करें, इंडिकेटर का यूज करें, रेड लाइट जरूर जलाएं, ओवरटेक ना करें। ये सारी सावधानियां रखने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाईवे पे हो रहे हैं। पांडे जी, मैं यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अल सुबह की ये तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा रहा है कि रात की ये तस्वीर है, लेकिन ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी एस एम पांडे साहब ने भी जिक्र किया। और ये तस्वीरें आप देखिए, हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये अल सुबह की तस्वीरें हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल क्या कुछ सिचुएशन है। और ऐसे में जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरतें। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए आप, विजिबिलिटी बेहद कम है, आम जन की मुश्किलें बढ़ रही है। दूसरी तरफ AQI लेवल में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो लगातार ये देखिए कि किस तरीके से फिलहाल ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं, और ये तस्वीरें जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही है, लोग हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए आगे चल रहे हैं। और इसीलिए न्यूज इंडिया भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि घर से अगर आप निकले, टाइम से जरूर निकले। कहीं पर भी अगर आपको पहुंचना है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। पांडे साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। जी देखिए, जब अभी भी देखिए आगे आने वाले दिनों में भी बहुत लंबी बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन कहीं कहीं पर दोपहर के बाद थोड़ी धूप निकल सकती है। तो दिन में जहां धूप निकल आती है, वहां जो हमारा दैनिक जीवन होता है वो लोगों को थोड़ा राहत भरा हो जाता है। तो धूप भी निकलेगी, लेकिन जिस तरह से नया WD आ रहा है तो बादल भी आएंगे, हाई क्लाउड भी रहेंगे। और अगर हमें जिस तरह से अब की बार लग रहा है कि जो नया WD हमारे साल की पूर्व संध्या पर आ रहा है, तो उसका असर हमारे पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजस्थान या कुछ इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ों पर तो पड़ना ही है। पहाड़ों पर भी, ऊंची पहाड़ियों पर अच्छी बर्फबारी होनी है, और नीचे पहाड़ियों पर बारिश होनी है। देहरादून में, नैनीताल में, सब जगह नीचे बारिश की भी संभावना है। लेकिन कभी कभी जब इन दोनों सिस्टम में इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है तो गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो अभी ये है, क्योंकि देखिए बारिश जब हो जाती है तो प्रदूषण हमारा 90% प्रदूषण खत्म हो जाता है। तो बारिश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित सभी जगह बहुत जरूरत है, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं और बारिश नहीं हुई है। ये भी एक हमारे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंडिकेशन है। बिल्कुल पांडे जी, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये तमाम तस्वीरें देखी जा रही है। बनी रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास, जीवन में आपके पास आऊंगी, क्योंकि जीवन हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में अब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए तुरंत पूरी तरह से प्रशासन तैयार है, क्योंकि
ये वाला जो समय है वो प्रशासन के लिए हर वर्ष के लिए इस तरह का होता है। बर्फबारी पड़ती है, बारिश होती है, लोगों की आमद रहती है, इसके लिए तैयारियां पहले से पूरी कर दी गई हैं। रही फॉग की आपने बात की, तो प्रदेश का जो बिलासपुर जिला है वहां फॉग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश है वहां आज पूरे तौर पर बादल छाए हैं, और जिस तरह से पंडित जी ने भी कहा कि बर्फबारी होगी, नया साल नए रुख में आएगा और सफेद चादर हिमाचल में ओढ़ने को जो मिलेगी प्राकृतिक रूप से, वो सारी चीजें मौसम वैसा ही बन रहा है। और जो लोग हैं वो प्रदेश में आने के लिए आतुर हो रहे हैं। बात हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की, बड़ी बात यह है कि विदेशी सैलानी भी शिमला या दूसरे जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। जी तरह एडवाइजरी क्या जारी की गई है जीवन, इस पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए, जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि फॉग लाइट जलाएं और ओवरटेक ना करें, धीरे धीरे चलें, और कोई समस्या आती है तो प्रशासन को सूचित करें। उसके लिए नंबर तक जारी कर दिए गए हैं, और हर जगह पे जहां पर ब्लैक स्पॉट है वहां पर सरकार ने पुलिस वाले जो लोग हैं वो वहां पर खड़े किए हुए हैं। ठीक जीवन, यहाँ पर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। हरिवंश, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब भारी तादाद में लोग पर्यटक जो है पहुंचते हैं, मसूरी जाते हैं, चक्राता जाते हैं, क्या कुछ एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए सरकार का भी पूरा फोकस ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी रोड दुर्घटना जो है देखने को ना मिली। इसको देखते हुए प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से, क्योंकि न्यू ईयर भी पास है, ऐसे में रोड एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं, और देहरादून में, मसूरी जैसे ऐसे जो क्षेत्र हो गए यहाँ पर पर्यटक भारी तादाद में पहुंचते हैं। तो ऐसे में सरकार का खास तौर से इस चीज पर नजर है कि जगह जगह जो है इंडिकेटर्स लगाए जाएं। जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी से वहां पर मौजूद है, और लगातार ऐसे ऐसे कई सारे जो एडवाइजरी हैं वो जारी किए जा रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि मसूरी जाते हुए जो कई सारे ऐसे डाइवर्जन आते हैं, कोई सारी रोड वहां की नहरों हैं, तो अपनी जो है आप हाई बीम पर ना चले, और दूसरा अपने इंडिकेटर्स जलाकर चले, फॉग लैंप जलाकर चले। अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना मिलती है तो उन्होंने कई सारे हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर जो है जारी किए हैं, जिसमें आप लगातार उनसे आप तुरंत, अगर ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है तो तुरंत आप मौके पर पहुंच के वहां पे जो है पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी मदद भी की जाएगी। लेकिन क्योंकि कोहरा जो है लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें एडवाइजरी भी जो है डेली जारी बिल्कुल की जा रही है हरिवंश, यानी कि प्रशासन कुल की। मिलाकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है। पांडे साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, न्यूज इंडिया को बहुत शुक्रिया आपका। जीवन और हरिवंश, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा